बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद नवाज़ है और अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो उस्मान बुज़दार साहब के नाम कि जिन्होंने आज साबित कर दिया कि पार्टी या किसी के साथ वफादारी क्या चीज़ होती है। उस्मान बुज़दार साहब इमरान खान साहब के वो मुतनाज़ा फैसला थे जो शुरू से ही तनकीद की ज़द में था। हर बंदा इस मामले में काफ़ी हैरत ज़दा था जब इमरान खान साहब ने उस्मान बुज़दार का नाम एज ए वज़ीर आला अनाउंस किया। तब से लोग काफ़ी हैरत का इज़हार कर रहे थे और तनकीद भी कर रहे थे, बल्कि बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे थे कि इतना बड़ा सूबा और जहाँ पे कोई बड़े किस्म का, बड़े लेवल का या कोई निडर किस्म का या पुराना पॉलिटिशियन वज़ीर आला होना चाहिए था, जो कि इमरान खान साहब की कबीना में थे भी। परवेज़ इलाही थे, अलीम खान थे, शाह महमूद कुरैशी के बारे में मशहूर था कि उनको वज़ारत आला चाहिए थी। तरीन साहब के कुछ लोग थे उनमें से, तो सबको वज़ारत आला चाहिए थी। वज़ारत आला एक थी पंजाब की और उम्मीदवार बहुत सारे थे, तो सब बंदों के ज़हन में यही ख्याल था कि इनमें से कोई एक बंदा बन जाएगा और सब लोग अपनी तरफ से आइडिया लगा रहे थे कि इमरान खान साहब किसको बनाएंगे। तो फिर इमरान खान साहब की नजर करम पड़ी उस्मान बुज़दार साहब, तो बाकी सबको हैरत ज़दा कर दिया उन्होंने। तो आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे वो भी साथ। इमरान खान साहब को बार बार इस बात पे मजबूर किया जाता रहा कि उस्मान बुज़दार को हटाएं और किसी ढंग के बंदे को वज़ीर आला लगाएं। उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ करप्शन की आवाज़ें भी आती रही हैं, लेकिन अभी तक वो साबित नहीं हुई। हर बंदा इस बात पे परेशान था कि उस्मान बुज़दार को इमरान खान साहब हटाते क्यों नहीं। इतना बड़ा सूबा और उस पे ऐसा वज़ीर आला जो गैर मकबूल है, जो ऐसे इलाके से आया जो पसमानदा तरीन इलाका है, तो ऐसे बंदे को वज़ीर आला लगाने की कोई तुक नहीं बनती। लेकिन उन सब बड़े बड़े सियासी पंडितों की सियासत एक तरफ दरी की दरी रह गई। जब आज इमरान खान साहब ने उस्मान बुज़दार को जब इस्तीफे का कहा तो उन्होंने फ़ौरन इस्तीफ़ा दे दिया। आज ये साबित हो गया कि जो लोग कहते थे इमरान खान साहब को सियासत नहीं आती, आज उन्होंने साबित कर दिया कि उनको वाकई सियासत आती। दरअसल उस्मान बुज़दार साहब शुरू से ही वज़ीर आला थे ही नहीं। ये एक तरह से जो लॉलीपॉप था इमरान खान साहब के पास, उसको कवर किया हुआ था। आज जब उनको ज़रूरत पड़ी, उस लॉलीपॉप का रैपर उतारा और चौधरी परवेज़ इलाही को थमा दिया। अब ये लॉलीपॉप सिर्फ एक पार्टी को थमाने से इमरान खान साहब दोबारा से मजबूत हो गए। 3.5 साल तक उन्होंने बातें सुनी, तनकीद सुनी, बार बार प्रेशराइज हुए कि उस्मान बुज़दार को हटा दे, लेकिन उन्होंने नहीं हटाया। और लोग इस बात पे हैरत ज़दा थे कि पता नहीं उस्मान बुज़दार साहब में ऐसी कौन सी बात है कि इमरान खान साहब उनके नाम पर कोई बात सुनना ही नहीं चाहते। आज साबित हो गया कि ये ओहदा सिर्फ उस्मान बुज़दार की तरफ से रैप किया हुआ था, कवर किया हुआ था, जैसे कोई लॉलीपॉप या कोई टॉफ़ी को रैप किया होता। आज जब इमरान खान साहब को इस लॉलीपॉप की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने सरदार साहब से कहा, उन्होंने फ़ौरन इस्तीफ़ा दे दिया। यहाँ पे जो किरदार है चौधरी परवेज़ इलाही साहब का, अब वो हमारे वज़ीर आला बन जाएंगे, मौजूदा पंजाब के वज़ीर आला बनने की दौड़ में शामिल हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपना इखलाकी किरदार जो है वो काफ़ी कमज़ोर कर लिया। और उसके मुकाबले में जो एक गैर मकबूल बंदा था, उसने वफादारी में सबके दिल में अपनी जगह बना ली। जो लोग उस्मान बुज़दार को एज ए वज़ीर आला पसंद नहीं करते थे, आज इमरान खान साहब के एक हुक्म पर उनके इस्तीफ़ा देने की वजह से वो लोगों के दिलों में घर कर चुके। लोग अब उनको इज्जत दे रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पर उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ एक है कि ये वो मौसम चल रहा था कि हर बंदा अपनी वफादारियां बदल रहा था, चाहे कोई बड़ा है चाहे कोई छोटा है, हर बंदा अपनी वफादारियां बदल रहा था। इमरान खान साहब के इत्तेहादी, उनके अपने लोग, उनके साथ आज़ाद उम्मीदवार जो भी था, हर कोई इस मौसम में मशकूक बना हुआ था। और इस मौसम में उस्मान बुज़दार साहब ने यह साबित कर दिया कि वफादारी बहुत कम लोगों में होती, जो कि उस्मान बुज़दार साहब में थी। और मैं उनको इस बात पर सल्यूट करता हूँ कि वाकई उन्होंने कि 3 साल की वज़ारत आला का जो तोहफा दिया था इमरान खान साहब ने, उसका आज हक अदा कर दिया कि उन्होंने ना कोई अपना फॉरवर्ड ग्रुप बनाया, ना इमरान खान साहब को ब्लैकमेल किया, ना इमरान खान साहब के सामने या उनकी पीठ पीछे कुछ बात की। वो जैसे आए थे चुप, वैसे ही चुप चले गए, और ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे उम्मीद है इमरान खान साहब अगली बार भी उस्मान बुज़दार साहब को कोई ना कोई मौका ज़रूर देंगे। वीडियो को ख़त्म करते हैं, लेकिन एक बार फिर उस्मान बुज़दार साहब की ईमानदारी, वफादारी
को सल्यूट और सलाम है। वजह वही कि इस मुल्क में इस मौसम में वफादारियाँ बहुत आराम से बिक रही और उस्मान बुज़दार साहब सीना ठोक के कह सकते हैं कि वो बिके नहीं। खुश रहें, ईमान वाली ज़िंदगी पाएं। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर।